हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों मैं धीरन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों करंट अफेयर 2020 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आज हम कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। दोस्तों जनवरी से अप्रैल 2020 के बीच में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है केपलर 1649c यानी कि ऑप्शन ए। और आपको यहां से याद रखना है यह पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए स्विट्जरलैंड के किस पर्वत पर भारतीय ध्वज को दिखाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों मैटरहॉर्न यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत पर तिरंगा दर्शा के कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। किसने? स्विट्जरलैंड ने। दोस्तों याद रखिएगा यह सभी भारतीयों को एक आशा व शक्ति देने के लिए किया गया है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया करसे का निधन हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों फिजी यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी हाल ही में फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया करसे का निधन हो गया। दोस्तों इन्होंने सन 2000 से 2006 तक फिजी के मंत्री ये रहे थे। यहाँ से आपको याद रखना है फिजी की राजधानी। दोस्तों फिजी की राजधानी है सूबा और यहाँ की मुद्रा है फिजियन डॉलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों लेबनान यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा लेबनान ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया है। यहां से आपको याद रखना है लेबनान की राजधानी जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों लेबनान की राजधानी है बैरूत और यहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। किस देश ने प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल को रद्द किया? इसका सही आंसर है दोस्तों स्पेन यानी कि ऑप्शन डी। तो अभी हाल ही में स्पेन ने अपने प्रसिद्ध बुल रनिंग समारोह को कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया है। दोस्तों याद रखिएगा स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। टीसीएस ने किस देश में पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है? इसका सही आंसर है दोस्तों इजराइल यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी हाल ही में टीसीएस ने ये घोषणा की है कि वे इजराइल में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है। दोस्तों इसे 2021 में लॉन्च करने की योजना है। यहां से आपको याद रखना है टीसीएस का फुल फॉर्म। दोस्तों टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक लोगो का अनावरण कहां जारी किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि अमेरिका। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका में वर्ल्ड गेम्स को कोविड-19 महामारी के कारण 1 साल के लिए स्थगित करने के बाद इसके नए लोगों का अनावरण किया गया है। याद रखिएगा ये गेम्स 2021 में होना थे लेकिन अब इसे जुलाई 2022 में आयोजित किया जाएगा। किसने विंटर वर्ल्ड कप 2020 खिताब जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों अली रेजा फिरोजा यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी हाल ही में अली रेजा फिरोजा ने विंटर वर्ल्ड कप 2020 जीता है। याद रखिएगा अली रेजा ये इराक के हैं। कहाँ के? दोस्तों ये ईरान के हैं। ये ईरान के हैं और इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष है। इन्होंने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है। किसने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वीटल विकसित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों नासा यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों याद रखिएगा इस वेंटिलेटर को कम लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए डिजाइन किया गया है। याद रखिएगा कोरोना वायरस से जिन व्यक्तियों को कम लक्षण हैं उन मरीजों के इलाज के लिए इसे डिजाइन किया गया है। आपको यहां से याद रखना है वीटल का फुल फॉर्म। दोस्तों वीटल का फुल फॉर्म है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल।
किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है? इसका सही आंसर है दोस्तों चीन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीन ने अपने मंगल मिशन का नाम रखा है तियानवेन फर्स्ट। किस देश ने कोरोना वायरस वैक्सीन का मानवीय परीक्षण शुरू किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों यूके, यानी कि ऑप्शन बी। तो अभी हाल ही में यूके ने कोरोना वायरस वैक्सीन का मानवीय परीक्षण शुरू कर दिया है। दोस्तों याद रखिएगा, इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बनाया गया है। कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 2022, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट है विश्व एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर। तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर मोनाको में स्थित है। टाटा पावर ने किस देश में सुआखेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों जॉर्जिया, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, यह प्रोजेक्ट 178 मेगावाट का है। कितना? 178 मेगावाट का है। यहां से आपको याद रखना है जॉर्जिया की राजधानी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी। और यहां आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि टाटा पावर का मुख्यालय कहां है? तो टाटा पावर का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नासा ने सूर्य के अध्ययन के लिए किस मिशन की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है सनराइज, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, इस अध्ययन में सूर्य कैसे ऊर्जा उत्पन्न करता है और उसे फिर अन्य ग्रहों तक कैसे पहुंचाता है, इस बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा। और याद रखिएगा, यहां से सनराइज का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो सनराइज का फुल फॉर्म है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। दोस्तों बात करते हैं हम नासा की, तो याद रखिएगा, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई। किसके द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 जारी किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों एडीबी, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस टेनिस टूर्नामेंट को पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रद्द किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों विंबलडन ओपन, यानी कि ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन 2020 को कोरोना वायरस के कारण इतिहास में पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रद्द किया गया है। आपको याद रखना है, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है विंबलडन ओपन। इसकी शुरुआत 1877 में की गई थी। किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों कोबे ब्रायंट, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों अभी हाल ही में स्वर्गीय या आप कह सकते हैं दिव्यांग कोबे ब्रायंट को नाई स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, ये अमेरिका के खिलाड़ी थे, ये अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी थे और इसी वर्ष इनका निधन एक हवाई दुर्घटना में हो गया है। किस देश में एक बाघ को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क के ब्रोक्स चिड़ियाघर में, कहां पर? अमेरिका के न्यूयॉर्क के ब्रोक्स चिड़ियाघर में एक बाघ को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। महमूद जिब्रील का कोविड-19 के कारण निधन हुआ। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? इसका सही आंसर है दोस्तों लीबिया, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, लीबिया की राजधानी है त्रिपोली और यहाँ की मुद्रा है लीबियाई दीनार। नासा ने किस वर्ष तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है 2024, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों नासा ने 2024 तक चंद्रमा पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे विजडन द्वारा विश्व में 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब दिया गया?
इसका सही आंसर है दोस्तों वेन स्टोक्स यानी कि ऑप्शन डी। और याद रखिएगा ये था पुरुष वर्ग में खिताब। आपको याद रखना है महिला कैटेगरी में, तो याद रखिएगा महिला कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की एलिसा पेरी को विजडन की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है। द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक का लेखन किसने किया? इसका सही आंसर है दोस्तों मैरी जॉर्डन यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा इस किताब का पूरा नाम है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। और दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है मैरी जॉर्डन ने। किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों रघुराम राजन यानी कि ऑप्शन बी। बात करते हैं हम IMF की यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसकी स्थापना की गई 1945 में और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में स्थित है। किस देश ने कोरोना वायरस महामारी के चलते साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों फ्रांस यानी कि ऑप्शन सी। अब आपको याद रखना है इस साइकिल रेस का नाम। तो दोस्तों इस साइकिल टूर्नामेंट का नाम है टूर्नामेंट टूर डी फ्रांस। क्या नाम है? टूर डी फ्रांस। और इसे क्यों स्थगित किया गया है? कोरोना वायरस के कारण। किस देश ने यूनेस्को की विश्व विरासत विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है? इसका सही आंसर है दोस्तों चीन यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इस निर्णय की घोषणा चीन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है। और इसे क्यों किया गया है स्थगित? तो आपको याद रखना है कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। किसे वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपना पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर है दोस्तों विश्वनाथ आनंद यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इसका सही आंसर है विश्वनाथ आनंद यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना की गई 1961 में और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। किस देश में 2022 एशियन पैरा खेलों के शुभांकर का अनावरण किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि चीन। और आपको याद रखना है इस शुभांकर का नाम है फेई फेई। क्या है? फेई फेई। क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों रोहित शर्मा यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। याद रखिएगा क्रिक किंगडम दुबई की एक क्रिकेट एकेडमी है जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन एकेडमी है। 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि अब्देलवहाब अस्साउई। याद रखिएगा उन्हें यह पुरस्कार 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास द स्पार्टन कोड के लिए दिया गया है। मार्च 2020 में किस पूर्व विश्व चैंपियन मुक्केबाज का निधन हुआ है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका सही आंसर है रोजर मेवदर यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों इन्हें ब्लैक मांबा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है दोस्तों फिनलैंड यानी कि ऑप्शन ए। अब आपको याद रखना है इस सूची में भारत का स्थान रहा 144वां। कितना? 144वां। और दूसरे स्थान पर है दोस्तों डेनमार्क और तीसरे स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने सी ऑफ जापान पर 2 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर कोरिया यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश को 30,000 सर्जिकल मास्क दिए हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश यानी कि ऑप्शन डी। और साथ ही साथ आप याद रखिएगा 15,000 हैंड कवर भी दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की एबॉट लैब ने कोरोना वायरस की 5 मिनट में पुष्टि करने वाली टेस्ट किट लॉन्च की? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका यानी कि ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस लैब का नाम है एबॉट लैब और इसने 5 मिनट में कोरोना वायरस की जांच करने की एक नई किट लॉन्च की है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चुत्सटू बतनवे का निधन हुआ, वे किस देश के थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसका सही आंसर है जापान। याद रखिएगा ये
112 साल की आयु में इनका निधन हुआ है। इनका नाम क्या था? इनका नाम था चित्सटू बतनवे और ये थे जापान के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुइनुद्दीन यासीन को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों मलेशिया, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुइनुद्दीन यासीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला देश का कौन पहला देश बना है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लग्जमबर्ग, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, दुनिया का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला देश बना है लग्जमबर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश भारत को हराकर आईसीसी महिला T20 विश्व कप जीता है। याद रखिएगा, इसका आयोजन स्थल रहा ऑस्ट्रेलिया और यह ऑस्ट्रेलिया ने यह जीत यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार यह जीत हासिल की है और यह टूर्नामेंट का 7वां संस्करण था। 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? इसका सही आंसर है दोस्तों कीरोन पोलार्ड, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इसका सही आंसर है दोस्तों डेनिस सिमगल, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, यूक्रेन की राजधानी है कीव। विश्व की 500 एनजीओ की सूची में कौन टॉप पर रहा? इसका सही आंसर है दोस्तों बराक, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, लगातार 5वीं बार बराक शीर्ष पर रहा है इस सूची में। दोस्तों बराक यह एक बांग्लादेश का एनजीओ है। कहाँ का? बांग्लादेश का ये एक एनजीओ है जिसका नाम है बराक। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1972 में की गई। किस संगठन ने कोविड-19 को एक महामारी घोषित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों WHO, यानी कि ऑप्शन सी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को एक महामारी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन गूगल पर सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली महिला बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों टेलर स्विफ्ट, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, सिंगर टेलर स्विफ्ट गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली महिला बनी। दोस्तों ये था म्यूजिक कैटेगरी में। याद रखिएगा, सेरेना विलियम्स स्पोर्ट्स कैटेगरी में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली महिला बनी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशरफ गनी किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों अफगानिस्तान। याद रखिएगा, अफगानिस्तान के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अशरफ गनी। BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन ने किसे दुनिया में सर्वकालिक सबसे महान नेता के रूप में चुना है? इसका सही आंसर है दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह 19वीं सदी में भारत में सिख साम्राज्य के भारतीय शासक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोसियास्को पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों भावना डेहरिया, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, इस चोटी की ऊंचाई है 2228 मीटर और आपको याद रखना है भावना डेहरिया ये भारत के मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की हैं। कहाँ की? छिंदवाड़ा की। किसे 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों टाइगर वुड्स, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, टाइगर वुड्स एक गोल्फ खिलाड़ी हैं और ये अमेरिका के हैं। दुनिया की इकलौती सफेद महिला जिराफ की मृत्यु किस देश में हुई है? इसका सही आंसर है दोस्तों केन्या, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तरी पूर्वी केन्या में इस महिला जिराफ के साथ इसके बछड़े की भी शिकारियों द्वारा हत्या कर दी गई। विमेन ऑन बोर्ड 2020 अध्ययन में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है दोस्तों नॉर्वे, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, यह अध्ययन वैश्विक स्तर पर कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की उपस्थिति पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? इसका सही आंसर है दोस्तों फिलीपींस, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, कोरोना वायरस के कारण ऐसा किया गया। दुनिया की पहली उड़ने वाली कार PALV लिबर्टी का निर्माण कहाँ होगा?
इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इस कार का नाम है PALV, यानी कि पर्सनल एयर एंड लैंड व्हीकल, और इस कार को डच कंपनी के सहयोग से बनाया जाएगा। किस देश ने $100 बिलियन के कोरोना वायरस राहत पैकेज को मंजूरी दी? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका, यानी कि ऑप्शन डी। किसने #सेफ हैंड्स चुनौती की शुरुआत की? इसका सही आंसर है दोस्तों WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। दोस्तों WHO ने व्यक्तियों को इस चुनौती में शामिल होने व हाथ धोने के वीडियो साझा करने के लिए कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन कौन बना? इसका सही आंसर है दोस्तों नीयू, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा नीयू दक्षिण प्रशांत महासागर में एक छोटा सा डार्क स्काई द्वीप है। अब आपको डाउट होगा, ऐसा लग रहा होगा कि डार्क स्काई का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा डार्क स्काई का मतलब है एक ऐसा स्थान जो रात के समय वातावरण को स्वाभाविक रूप से अंधेरा रखता है, यानी कि पूरी तरह से डार्क रखता है। किस देश ने क्रूज मिसाइल राड सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसका सही आंसर है दोस्तों पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल राड सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने? इसका सही आंसर है दोस्तों रॉस टेलर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा ये न्यूजीलैंड क्रिकेट के एक दिग्गज बल्लेबाज हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक का निधन हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों मिस्र, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा उन्होंने मिस्र पर 30 वर्षों तक शासन किया। मिस्र की राजधानी आपको यहां से याद रखनी है, मिस्र की राजधानी है काहिरा और यहाँ की मुद्रा है मिस्री पाउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया का पहला देश कौन है जिसने सैनिटरी उत्पादों को सभी महिलाओं के लिए मुफ्त किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों स्कॉटलैंड, यानी कि ऑप्शन बी। किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की? इसका सही आंसर है मारिया शारापोवा, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा मारिया शारापोवा ये रसिया की हैं, कहाँ की? रसिया की, और इन्होंने 5 बार ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकार प्रस्ताव से खुद को अलग किया? इसका सही आंसर है श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा युद्ध अपराधों की जांच के लिए था ये संयुक्त राष्ट्र अधिकार प्रस्ताव। अब इस प्रस्ताव से श्रीलंका ने खुद को अलग कर लिया है। किसने कोरोना वायरस प्रकोप के चलते अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। याद रखिएगा WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अटलांटिक महासागर तैर के पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति कौन बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों ओब्रायन, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों बधिर का अर्थ होता है जो सुन नहीं पाते हैं। तो दोस्तों ये एक बधिर व्यक्ति हैं और इनकी उम्र है 60 वर्ष। इनका नाम है ओब्रायन। इन्होंने 3000 मील की दूरी तैरकर पार की है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के विजेता कौन बने? इसका सही आंसर है दोस्तों नोवाक जोकोविच। याद रखिएगा ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 जीता है। कौन सा देश राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला 54वां सदस्य बना? इसका सही आंसर है मालदीव, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा मालदीव 2016 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्रमंडल से बाहर होने के बाद इसमें शामिल होने वाला 54वां सदस्य बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर है दोस्तों क्रिस्टीना कोच, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों उन्होंने 328 दिन गुजारे हैं अंतरिक्ष में और इससे पहले अमेरिकी महिला पैगी विटसन द्वारा 289 यानी कि 289 दिनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश की सेना ने विकसित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों अपना देश भारत, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा इसे भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा द्वारा विकसित किया गया। यह हेलमेट 10 मीटर की दूरी से चलाई गई AK-47 की बुलेट को भी भेद सकता है। ICC अंडर 19
क्रिकेट विश्व कप 2020 किसने जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन डी। और याद रखिएगा किसे हराकर? भारत को हराकर बांग्लादेश ने यह खिताब जीता है। इसका आयोजन स्थल दक्षिण अफ्रीका रहा। किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुलिस अधिकारी का अनावरण किया? इसका सही आंसर है दोस्तों न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा इसका नाम रखा गया है, यानी कि इस पुलिस अधिकारी का नाम रखा गया है एला। एला का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लाइफ लाइक असिस्टेंट। दोस्तों एला एक डिजिटल व्यक्ति है जो कि आर्टिफिशियल द्वारा संचालित है। ये आमने सामने बातचीत करने और सवालों के जवाब दे सकता है। किस देश की स्टार्टअप कंपनी वनवेव ने एक साथ 34 उपग्रह लॉन्च किए? इसका सही आंसर है दोस्तों ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों वनवेव का मुख्यालय लंदन में स्थित है और आपको इस कंपनी का नाम याद रखना है। इस कंपनी का नाम है वनवेव। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक कहां संपन्न हुई? इसका सही आंसर है दोस्तों पेरिस, यानी कि ऑप्शन ए। विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों अपनी भाषा हिंदी, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा पहले स्थान पर है दोस्तों अंग्रेजी और दूसरे स्थान पर है चीनी। यह रिपोर्ट वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एथनोलॉग के 22वें संस्करण में बताई गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जनवरी 2020 में कैटरीना सकेलरोपोली किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों ग्रीस, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ग्रीस की राजधानी है एथेंस और यहाँ की मुद्रा है यूरो। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में कौन टॉप पर रहा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों नॉर्वे, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा इस सूचकांक में भारत 51वें यानी कि 51 स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर है आइसलैंड और तीसरे स्थान पर है स्वीडन। इंडोनेशिया मास्टर्स टाइटल 2020 किसने जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों रत्चानोक इंतानोन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों रत्चानोक इंतानोन थाईलैंड की हैं और इन्होंने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स महिला एकल खिताब जीता है। और किसे हराया है? कैरोलिन मारिन को हराकर इन्होंने ये खिताब जीता है। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी? इसका सही आंसर है दोस्तों कैसल्स ऑफ ड्रीम्स, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों ये एक ईरानी फिल्म है। कौन सी? ये एक ईरानी फिल्म है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? इसका सही आंसर है दोस्तों डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दूसरे स्थान पर है नॉर्वे और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। इस सूची में हमारा देश भारत 76वें स्थान पर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश के लीजेंड बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका, यानी कि ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के एक महान खिलाड़ी जिनका नाम था कोबे ब्रायंट, जो कि अमेरिकी थे और इनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। दोस्तों ब्रायंट 5 बार के NBA चैंपियन और 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे। किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हुई है? इसका सही आंसर है दोस्तों ईरान, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा बगदाद में हुए एक अमेरिकी हवाई हमले में ईरान के चीफ कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई। विश्व पुस्तक मेले का 28वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इस मेले का थीम रहा गांधी द राइटर्स राइटर। रीफ टॉक्सिन सनक्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना? इसका सही आंसर है दोस्तों पलाऊ, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा पलाऊ एक प्रशांत महासागरीय देश है और इसने रीफ टॉक्सिन सनक्रीम पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि समुद्री जीवों के लिए जहर समान होती है। किसने साल 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है?
इसका सही आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों याद रखिएगा, रोनाल्डो को पिछले 9 वर्षों में 6ठी बार यह पुरस्कार मिला है। हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों पी मंगेश चंद्रन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इसका आयोजन स्थल रहा इंग्लैंड। किस देश के फुटबॉलर डेनियल डी रोसी ने संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर है दोस्तों इटली, यानी कि ऑप्शन डी। जोरान मिलोविच किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों क्रोएशिया, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब और यहाँ की मुद्रा है क्रोएशियाई कूना। स्पेन का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों पेड्रो सांचेज, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? इसका सही आंसर है दोस्तों जापान, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, इस सूचकांक में यानी कि इस पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर दूसरे स्थान पर और जर्मनी तीसरे स्थान पर रहा है। हमारा देश भारत इस इंडेक्स में 84वें यानी कि 84 स्थान पर रहा। किस देश के सुल्तान काबू बिन सैद का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है दोस्तों ओमान, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ओमान की राजधानी है मस्कट और यहाँ की मुद्रा है ओमानी रियाल। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया? इसका सही आंसर है दोस्तों चीन, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इसके द्वारा लगभग 30 फुटबॉल मैदानों के जितने क्षेत्र को देखा जा सकता है। दुनिया के 8 अजूबों की सूची में भारत के किस स्थान को शामिल किया गया? इसका सही आंसर है स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। याद रखिएगा, इसके वास्तुकार हैं राम बी सुतार और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व में सबसे छोटे कद के व्यक्ति खगेंद्र थापा का निधन हुआ, वे किस देश के थे? इसका सही आंसर है दोस्तों नेपाल, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, इनकी लंबाई थी 67.08 सेंटीमीटर। तसाई इंगवेन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों ताइवान, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, राजधानी ताइवान की राजधानी है ताइपेई और यहाँ की मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। कोरोना वायरस का पहला मामला किस देश में दर्ज किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों चीन, यानी कि ऑप्शन बी। मलेशियाई मास्टर्स 2020 के विजेता कौन बने? इसका सही आंसर है केंटो मोमोटा, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, केंटो मोमोटा ये जापान के खिलाड़ी हैं और इन्होंने डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को हराकर यह खिताब जीता है। दोस्तों, आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको स्टैटिक जीके की ज़रूरत है तो मैंने 1000 स्टैटिक जीके का यानी कि 1000 स्टैटिक जीके क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने लगभग 52 टॉपिक कवर किए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को लगातार देखें, बार बार देखें, आपका स्टैटिक दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।